बब्बी भाई को नजर करना चाहता हूँ। गांव से हूँ तो पहले गांव से ही शुरुआत करता हूँ। तो बब्बी भाई गौर कीजिएगा कि बिन मौसम के फूलों से खुशबू नहीं आती, इन इमारतों की ऊंचाई सजर को छू नहीं पाती, माना 4 पैसे अधिक कमाने का कोई जरिया मयस्सर नहीं, मगर हमारे गांव से कभी नफरत की बू नहीं आती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक ये है जो मतलब जिम्मेदारी तो शायद सबके ही ऊपर है, किसी के ऊपर किसी महबूब की है, किसी के ऊपर माँ बाप की, किसी के भाई बहन की है। तो वही है कि ये रात के अंधेरे की बेचैनी मुझे अब चैन से सोने नहीं देती, कि रात के अंधेरे की बेचैनी मुझे अब सोने नहीं देती, रोना भी चाहता हूँ कम वक्त जिंदगी रोने नहीं देती। कि रात के अंधेरे की बेचैनी मुझे अब चैन से सोने नहीं देती, रोना भी चाहता हूँ कम वक्त जिंदगी रोने भी नहीं देती। ख्वाहिशें तो तमाम लेकर बैठा हूँ इस छोटे से दिल में, मगर घर की जिम्मेदारी है जो इन्हें मुकम्मल होने नहीं देती। बहुत शुक्रिया। तो मैं बेटों पे ही ज़्यादा लिखता हूँ, क्योंकि बेटियों के लिए तो हमारे मोदी साहब बैठे हैं ना। तो एक ये और है कि बूंदों की चोटों को पत्थर कैसे सह जाते हैं, बूंदों की चोटों को पत्थर कैसे सह जाते हैं, कोई हमको जहां कहे हम वहां वैसे रह जाते हैं। कि बूंदों की चोटों को पत्थर कैसे सह जाते हैं, कोई हमको जहां कहे हम वहां वैसे रह जाते हैं। जरूरतों की प्यास जब भी बढ़ने लगती है तो जनाब हम बेटे एक नदी बनकर बह जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ये और है कि पापा की उम्मीदों को पूरा करने को रात भर जागे हैं, पापा की उम्मीदों को पूरा करने को रात भर जागे हैं, खामियां सिर्फ हम में ही होती हम कितने अभागे हैं। कि पापा की उम्मीदों को पूरा करने को रात भर जागे हैं, खामियां सिर्फ हम में ही होती हम कितने अभागे हैं। बहन की शादी की चिंता जब सताने लगी तो 4 पैसे की खातिर हम परदेश तक भागे हैं। बहुत शुक्रिया। तो एक मतलब कदर भैया ध्यान दीजिएगा, तो आपका मतलब एक था कि आखिरी ख्वाहिश है मेरे जनाजे पे सबसे पहले आना तुम, तो मतलब सिलेबस शुरू कर रहा हूँ मैं अब। तो उसी से इंस्पायर होकर लिखा था कि सबे हिज्र लिखा था जो खत शायद उसके घराने तक नहीं पहुंचा, सबे हिज्र लिखा था जो खत शायद उसके घराने तक नहीं पहुंचा, चाहे जहां भी रहा हो मगर परिंदा अपने ठिकाने तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि सबे हिज्र लिखा था जो खत शायद उसके घराने तक नहीं पहुंचा, चाहे जहां भी रहा हो परिंदा मगर अपने ठिकाने तक नहीं पहुंचा। वो मुझसे कह के गया था कि अपना ख्याल रखना 4 दिन में वापस आ जाना है, वो मुझसे कह के गया था कि अपना ख्याल रखना 4 दिन में वापस आ जाना है। वो दिल फरेब जालिम तो इतना झूठा निकला कि मेरा जनाजा भी उठ जाने तक नहीं पहुंचा। तो एक अब बिना देखे इतना तो अब थोड़ा कि उसके जाने से गमों में तरबदर हर दिन और हर रात देखी है, उसके जाने के बाद गमों में तरबदर हर दिन और हर रात देखी है। खुदा को याद करते वक्त भी आती उसकी बहुत याद देखी है। कि उसके जाने से गमों में तरबदर हर दिन और हर रात देखी है, खुदा को याद करते वक्त भी आती उसकी बहुत याद देखी है। ये ज़माना कहता है कि मरना सबको है ये मुमकिन है, ये ज़माना कहता है कि मरना सबको है ये मुमकिन है। अरे मौत क्या मुझे खाक मारेगी, मैंने तो आती अपने महबूब की बारात देखी है। बहुत शुक्रिया। और एक ये और है कि मतलब कि वो हर दफ़ा अपनी खामियों पे हिजाब मतलब पर्दा, कि वो अपनी खामियों पे हर दफ़ा हिजाब डालती रही। मैं शौकीन था पानी में शक्कर पीने का मगर वो उसमें शराब डालती रही। कि वो अपनी खामियों पे हर दफ़ा हिजाब डालती रही।
मैं शौकीन था पानी में शक्कर पीने का, मगर वो उसमें शराब डालती रही। मेरे तो जर्रे जर्रे की तमन्ना थी कि हर एक लम्हा उसके आगोश में बसर हो मेरा। मेरे तो जर्रे जर्रे की तमन्ना थी कि हर एक लम्हा उसके आगोश में बसर हो मेरा, मगर मैं खुश नहीं हूँ, वो जालिम दूर होने का दबाव डालती रही। मगर मैं खुश नहीं हूँ, वो दूर होने का दबाव डालती रही। एक मतलब भी हमें खबर मिली थी कि वो हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे थोड़ा निगरानी सी रखती है, तो वहीं से फिर एक ख्याल आया था कि हिज्र के लम्हों में मेरी गज़ल को गुनगुनाती क्यों हैं, कि हिज्र के लम्हों में मेरी गज़ल को गुनगुनाती क्यों हैं, तेरे शहर का जर्रा जर्रा वाकिफ है फिर हकीकत को छुपाती क्यों हैं। हिज्र के लम्हों में मेरी गज़ल को गुनगुनाती क्यों हैं, तेरे शहर का जर्रा जर्रा वाकिफ है फिर हकीकत को छुपाती क्यों हैं। तूने तो मुझे खैरात में इतने जख्म दिए हैं, तूने तो मुझे खैरात में इतने जख्म दिए हैं कि तुझसे अब ख्वाबों में मिलना भी नामुमकिन सा है। फिर ये बता फेसबुक और व्हाट्सएप से मेरी तस्वीरों को चुराती क्यों हैं। शुक्रिया। तो एक गांव से हूं, तो एक और देखें कि अश्कों से लिखकर भेजा था, सुना है उसने वो खत मिट्टी में गाड़ दिया। अश्कों से लिखकर भेजा था, सुना है उसने वो खत मिट्टी में गाड़ दिया। मेरी सुनवाई किस अदालत में होगी, उसने तो अपनी बेवफाई का हर सबूत फाड़ दिया। कि अश्कों से लिखकर जो भेजा था, सुना है उसने वो खत मिट्टी में गाड़ दिया। मेरी सुनवाई किस अदालत में होगी, उसने तो अपनी बेवफाई का हर सबूत फाड़ दिया। आज यूं ही बेवजह बदनाम नहीं हुआ हूं मैं इन महफिलों में, मैं तो गांव का सीधा साधा लड़का था जो शहर की बेवफा लड़की ने बिगाड़ दिया। शुक्रिया। तो एक और देखें कि थोड़ा सा और 1-1.5 सेकंड का। एक मतलब ही एक दोस्त है तो बोल रहे थे कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो ऐसे करके, तो उन्हें डर भी बहुत लगता है बात करने में, वो सोच आ जाते जब 2-2:30 बजे फ़ोन आता है। तो कि फिर वहीं से ख्याल आया था कि तुझे पाने के लिए मैं खुदा से भी बगावत करने को तराऊंगा, कि तुझे पाने के लिए मैं खुदा से भी बगावत करने को तराऊंगा। तुझसे मिलने की चाहत में ये जमशेदपुर तो क्या पार 7 समंदर आऊंगा। तुझे पाने के लिए मैं खुदा से भी बगावत करने को तराऊंगा, तुझसे मिलने की चाहत में जमशेदपुर तो क्या पार 7 समंदर आऊंगा। मेरी जान एक दफ़ा इस आवाम के रूबरू तू मुझे अपना कह के तो देख, मेरी जान एक दफ़ा इस आवाम के रूबरू तू मुझे अपना कह के तो देख, कसम से मौत को मार कर भी मैं बारात लेके तेरे घर आऊंगा। शुक्रिया। एक दो और है, बस जगह लेता हूँ कि कुछ सोए हुए सपनों को जगाने निकला हूं, कुछ सोए हुए सपनों को जगाने निकला हूं, मैं इन आंधियों में दीप जलाने निकला हूं। कुछ सोए हुए सपनों को जगाने निकला हूं, मैं इन आंधियों में दीप जलाने निकला हूं। तंग दस्ती में जिन्होंने तारुफ कराया मेरा हर गम से, तंग दस्ती में जिन्होंने तारुफ कराया मेरा हर गम से, मैं उन्हें उनकी औकात दिखाने निकला हूं। शुक्रिया।